जंगल के एक खामोश और हरे भरे कोने में एक हिरन रहता था। उसकी एक टांग बचपन में बुरी तरह जख्मी हो गई थी। इसी वजह से वो न तेज दौड़ सकता था और ना ही ऊंची छलांग लगा सकता था। बाकी हिरन जब तेजी से दौड़ते और खेलते तो वो पीछे रह जाता। अक्सर दूसरे हिरन उससे कहते, तुम हमारे साथ शिकार के वक्त मत आना, हमें तुम्हारी वजह से नुकसान हो सकता है। ये बातें उसके दिल को दुख देती थीं, मगर वो कभी जवाब नहीं देता था। वो खामोशी से सब कुछ सुन लेता और दिल ही दिल में एक बात दोहराता रहता, मैं कमज़ोर ज़रूर हूं मगर बेकार नहीं। वक्त गुजरता गया। एक साल जंगल में शदीद कहत पड़ गया। बारिश ना होने की वजह से घास सूख गई, दरिया कमज़ोर हो गए और जानवर भूखे रहने लगे। बुजुर्ग जानवरों ने बताया कि पहाड़ के उस पार एक सरसब्ज वादी है, जहां अब भी पानी और खुराक मौजूद है, मगर वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा, पथरीला और खतरनाक है। ताकतवर जानवर भी हिचकिचाने लगे। कोई कहता रास्ता बहुत मुश्किल है, कोई कहता वापसी मुमकिन नहीं। कमज़ोर जानवरों को तो बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया। इसी खामोश मजलिस में लंगड़े हिरण ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं जाऊंगा। सब जानवर हैरान रह गए, फिर हंस पड़े। तुम इस टांग के साथ? तुम तो आधे रास्ते में ही गिर जाओगे। मगर हिरण ने किसी की बात का बुरा नहीं माना। उसने बस सिर झुकाया और अगली सुबह सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ता वाकई बहुत मुश्किल था। कभी तेज़ धूप, कभी नुकीले पत्थर, कभी कांटों भरी झाड़ियाँ। वो कई बार गिरा, उसकी जख्मी टांग दर्द से कांपने लगी, मगर हर बार उसने खुद को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। जहाँ रफ्तार काम न आती थी, वहाँ उसकी बर्दाश्त और हौसला काम आ रहा था। कई दिनों के बाद वो आखिरकार सरसब्ज वादी तक पहुँच गया। ठंडा पानी, हरी घास और जिंदगी से भरपूर माहौल देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आराम किया और फिर वापसी का सफ़र शुरू किया। जब वो वापस जंगल पहुंचा और सबको रास्ता दिखाया तो जानवर हैरान रह गए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। इसी दिन शेर खुद उसके पास आया और बोला, आज हमें ताकत नहीं, हौसले ने जितवाया है। उस दिन के बाद लंगड़ा हिरन जंगल में कमज़ोर नहीं, हौसले की मिसाल बन गया।